जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कादिर। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। इस टाइम जमानिया मोड़ रजदेपुर देहाती में यूनियन बैंक पे मैं हूँ उपस्थित। आइए, यहाँ पे उपभोक्ताओं को काफ़ी संख्या में बुलाया गया था और ये जो बैंक में क्या क्या सुविधा है उसको लेके आइए। यहाँ की जो मैनेजर है उनसे हम करते हैं कुछ खास मुलाकात। ये यूनियन ब्रांच का मेन गेट है और आइए हम मैनेजर साहब से तो क्या क्या उपभोक्ताओं की ये सुविधाएं हैं उसके बारे में हम कुछ करेंगे जानकारी। सर, डीआरएस लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आपके यूनियन बैंक में देखा कि आज ये काफ़ी संख्या में जो अकाउंट होल्डर उपस्थित रहे, तो इस बैंक देखा जाए तो जनपद में जो है तमाम यूनियन बैंक हैं, लेकिन आपके ब्रांच की क्या खासियत है इसके बारे में बताइए। देखिए, ये पहले तो आप अपना हमारे चैनल में जो स्वागत और अपना पूरा जो है परिचय। देखिए, मेरा नाम विनोद यादव है। मैं यहाँ पर चीफ मैनेजर एज ए ब्रांच हेड पोस्टेड हूँ और ये एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हमारे यहाँ एक ब्रांच खुली है। ये प्रीमियर यूनियन प्रीमियर नाम से इस ब्रांच का नाम दिया गया है। और इस ब्रांच में हमारे एक जो बड़े बिजनेसमैन हैं, सैलरीड हैं या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनके अकाउंट रखने के लिए उनको सुविधाएं देने के लिए इस ब्रांच का मुख्य उद्देश्य है। इस ब्रांच में हम अकाउंट ओपन करने की एक सर्टेन सीलिंग रखी गई है। जैसे अगर हम कोई प्रीमियम अकाउंट खोलते हैं तो उसका 15,000 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, और अगर हम HNI अकाउंट्स ओपन करते हैं तो 1 लाख रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। और साथ ही ये बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट हम लोग खोलते हैं तो उसमें 50,000 रुपये का एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं। हम अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन करेंगे तो उसमें उन अकाउंट्स में अलग अलग सुविधाएं भी उसके हिसाब से दी गई हैं। जैसे कि मेंटेनेंस, ATM कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, और अन्य अलग अलग सुविधाएं भी डिफरेंट हैं जिसको हम ग्राहक से मिलने पे उसको डिटेल में बताते हैं। और साथ ही यहाँ एक पर्सनलाइज बैंकिंग की सुविधा दी गई है। इस ब्रांच का एम्बियंस देखिए, दिखने में कितना अच्छा है। यहाँ जो भी कस्टमर आता है उसको बैठा के उसकी बातों को पूरे ध्यान से अच्छे से सुना जाता है। उसकी समस्याओं का जो भी बैंकिंग सलूशन उपयुक्त होता है हम लोग देते हैं और उसको प्रॉपर और बेहतर सुविधाओं देने का प्रयास करते हैं। इवन हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड ऑफिसर्स भी लगे हैं, वो डोर स्टेप सर्विस भी देते हैं कुछ सर्टेन केसेस में, सर्टेन क्राइटेरिया को फुल करने के लिए। तो ये आप देख रहे थे जनपद गाजीपुर रजदेपुर देहाती क्षेत्र में ये जो है यूनियन बैंक ब्रांच है, जिसमें अभी जो हमारे मैनेजर साहब जो बताए। आइए, यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर हैं तो इस बैंक से क्या इन लोगों को सुविधाएं मिलती है, कुछ उनसे लेते हैं जानकारी। सर, आपका डीआरएस में जिसकी गहराई से खैर मकदम, आप अपना तारुफ दें। मैं मोहम्मद हूँ। इस बैंक में कितने दिनों से जो है आप जुड़े हैं? ये बैंक जब खुली उसी वक्त से मैं जुड़ गया। इस बैंक की क्या क्या सुविधाएं आपको दिखी? जैसे कि इसके पहले आपका अकाउंट कहाँ चलता था? इसके पहले मेरा अकाउंट मेन ब्रांच में था, लाल दरवाजे। लाल दरवाजे। जैसे यूनियन बैंक का मेन ब्रांच लाल दरवाजे में है, हाँ। लेकिन उसी नाम से ये ब्रांच, अब वहाँ पे क्या आज सुविधा आपको दिखी और यहाँ क्या फैसिलिटियाँ मिली है, इसके बारे में बताइए। वहाँ दिक्कत इस बात की होती थी कि RTS करने में लगभग घंटों लग जाते थे। आप बिजनेसमैन ठहरे। हाँ, बिजनेसमैन हमेशा जो है टाइम का एक्चुअल मतलब चाहता है कि जल्द से जल्द मेरा काम हो और मैं बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करूँ। जी। तो वहाँ टाइमिंग की बहुत ज़्यादा किल हो जाती थी, टाइमिंग बहुत नुकसान होता था। यहाँ वही काम मेरा 5 मिनट में हो जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अकाउंट्स वगैरह यहाँ जो है पेमेंट वगैरह लेने देने में भी टाइम नहीं किल होती है, और RTGS करने में भी आसानी होती है, तुरंत RTGS भी हो जाती है। प्रीमियर बैंक है ये, अच्छे कस्टमरों का बैंक है और हमारे ख्याल से अच्छे कस्टमर यहाँ जुड़े हुए हैं।
मतलब अगर अच्छे कर्मचारी जहाँ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर भी अच्छे ही मिलेंगे, क्यों सर? नहीं, मैं ये यहाँ पे जो बैंक के चीफ मैनेजर हैं यादव जी, बहुत अच्छे आदमी हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि हर कस्टमर से प्रेम से मिलना, अखलाक से मिलना, इनका यही बहुत बड़ी बात है। हंस के जो मिलता है, खुश मिजाजी से मिलता है, तो आधा दिन तो ऐसे ही जीत लेता है इंसान। तो बहुत अच्छे ब्रांच मैनेजर यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे हम बहुत खुश हैं और बहुत प्रेजेंट हैं। कितने लोगों का अकाउंट चल रहा है यहाँ पे? हमने कभी हम तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। तो हम तो कभी कभी ये भी करता हूँ कि करीब 20 अकाउंट तो यहाँ पे अपनी तरफ से मैंने यहाँ खुलवाया है। बहुत अच्छी बात है। आइए हमारे बीच कुछ और भी अकाउंट तो सर महेंद्र भाई से आइए हम मिलते हैं, जो कॉलेज के प्रधानाचार्य। तो हमारा वाटर पार्क में चलता है फांसी के वाटर। जी जी, अच्छा ये बताइए इस बैंक की क्या खासियत थी जो कि यूनियन, मतलब इसके पहले आपका अकाउंट कहाँ चलता था? मेन ब्रांच। मेन ब्रांच से जो है धीरे धीरे लोग इस बैंक में आ रहे हैं, तो इसमें क्या यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है या क्या सुविधाएं मिल रही है जो मेन ब्रांच छोड़ के आप यहाँ आ रहे हैं? अन्य ब्रांचों से बहुत बेहतर है यहाँ का है। मैनेजर साहब भी अच्छे हैं। मतलब यहाँ के जितने भी कार्य करने वाले जो कर्मचारी रहते हैं वो जो सभी है लोग अच्छे हैं। सभी लोग आप लोगों को अच्छे अपने कार्य के प्रति जो है अच्छी सुविधा मिलती है, समय कम और आप लोगों का काम तुरंत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। आइए हमारे बीच जो है भैया है, भैया आपका भी स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार सिंह है। मैं यहाँ बेसिकली मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। 1992-93 से मैं बैंक का अकाउंट होल्डर हूँ। यहाँ मेरी यूनियन बैंक में मेरी यहाँ पहली अकाउंट खोला है हमने। इससे पहले मेरा मेन ब्रांच में था और भी बहुत सारे बैंकों में है, पीएनबी में है, एसबीआई में है, इंडियन बैंक में, इलाहाबाद बैंक में। लेकिन सारे बैंकों से यहाँ का एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा मिला। जैसा नाम इनका प्रीमियर है तो वाकई ये लोग उसमें प्रीमियर का समावेश है, प्रीमियर चीज़ें देखने को मिलती हैं। और एक लाइन में अगर कह दिया जाए इस बैंक की विशेषता, तो बाकी बैंकों में खड़े होकर काम कराना, यहाँ बैठ के काम, यानी यहाँ बैठने की भी सुविधा जो है एक लाइन में अगर कह दे देहात के लोगों को समझाने के लिए, तो बाकी बैंकों में आपको खड़ा होकर काम करना है, यहाँ सोफे पे बैठ के काम करना है। तो ये देख रहे थे हम। और भी जो मैंने सामने अभी बताया कि हमारे बैंक में बहुत सारी फैसिलिटी हैं, तो एक सबसे अच्छी फैसिलिटी, बहुत सारे उनके पास है फैसिलिटियाँ, लेकिन जो मुख्य एक दो है जो छोटे मोटे कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए, कि आपके एटीएम पर 1 लाख रुपया का पर डे ट्रांजैक्शन बिना किसी शुल्क के वो कोई बैंक में किसी भी अकाउंट में नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी सुविधा हम लोगों के लिए है कि आप एक दिन में 1 लाख विड्रॉल कर सकते हैं एटीएम से। आपको उसके लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं। आपको जमा जितना करना है, आप यहाँ मशीन लगी हुई है, जितना पैसा चाहे उतना जमा कर लें। तो बहुत इससे ज़्यादा कस्टमर को और कुछ नहीं चाहिए। टाइम का ध्यान दिया जाता है, समय बिल्कुल कम लगता है। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत सारा काम आजकल लोग डिजिटल के ज़माने में सब घर से मोबाइल से ही हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर कभी बैंक आना ही पड़ जाए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी सुविधा है। एक बार मैं फिर से यूनियन बैंक के जो ऊपर के लोग जो अधिकारी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने प्रीमियर लोगों को ध्यान में रखते हुए एक प्रीमियर ब्रांच का शुभारम्भ किया है। हम सभी प्रीमियर लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आइए हमारे बीच भैया एक और हैं। भैया आपका स्वागत है। मैं सुशील अग्रवाल, यहाँ पर यूनियन बैंक से मैं मेन ब्रांच से बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर विनोद सिंह जो है चीफ मैनेजर, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। किसी काम को हमको पहले वहाँ पर थे वो भी टाइम नहीं लगता था, यहाँ पर आकर देख रहा है तो इनका जितनी तारीफ की जाए सर्विस के मामले में, व्यवहार के मामले में बहुत ही अच्छा है। इसके लिए मैं पुनः बहुत बधाई देता हूँ। ये आप देख रहे हैं ब्रांच की, थोड़ा सा लाइव दिखाइए। ये काउंटर बने हैं, चेयर भी जो है बहुत बेहतरीन है, जो यहाँ के अकाउंट होल्डरों को बैठने की कोई दिक्कत न हो, सोफे भी लगे हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हमारे बैंक में एंट्री करते ही जो है मशीनों की भी जो है, अगर पैसा जमा करना हो तो इस मशीन द्वारा पैसा जमा किया जाता है। प्लस यहाँ पे जो है जो प्रिंट के लिए लोग जाकर नंबर लगाते थे, तो यहाँ से
वो भी सुविधा उपलब्ध है। है नहीं थोड़ा सा कस्टमर लंच और ये देखिए जो है कस्टमर लंच की भी व्यवस्था बैठने के लिए है। मतलब कि अगर बैंक के अंदर एंट्री करता है तो उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी फैसिलिटी यूनियन बैंक यूनियन के नाम से जो ये ब्रांच है उनकी तरफ से ये सारी सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर में ये बैंक की ये सारी चीज़ को देखते हुए जो अकाउंट होल्डर मेन ब्रांचों में भी पे आ गए, मतलब समझ रहे हैं, वहाँ हवा में करेंसी घूमती है, करेंसी वहाँ फिजिकल नहीं होती, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए आप। जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए तो आपका एटीएम कार्ड जो है किसी भी बैंक का, मैं बता रहा हूँ, वो एक, अब आप अगर पूरा फुल अवेयर नहीं है, कहीं से कोई ऐप ऐसा इंस्टॉल कर ले रहे हैं, वो आपके मोबाइल का पूरा डाटा चोरी कर ले रहा है, वो आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। तो ये ऐप में आपके अकाउंट के पूरे कंट्रोल्स आपको दिए हुए हैं, जो हम लोग को भी नहीं है। जैसे कि मतलब हम लोग यहाँ से नहीं देख सकते बहुत सारी चीज़ें। जो आपका डेबिट कार्ड है वो आपकी पर्सनल चीज़ है, जो आपकी चेकबुक है वो आपकी पर्सनल है। तो उसी तरीके से उसमें जो है आपको पूरी फैसिलिटी दे रखी है कि आप अपने अकाउंट में लिमिट कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप ऊपर सर्च डालेंगे लिमिट, तो दो प्रकार की लिमिट आएगी आपको। एक आएगी डेबिट कार्ड की लिमिट और एक आएगी पर्सनलाइज योर ट्रांजेक्शन लिमिट। तो वो एक तरीके का ताला है, ताला लगाइए, ठीक है, जब चीज़ें निकालनी है तो ताला खोलिए, निकाल लीजिए, फिर ताला लगा सकते हैं। वो भी है। कई दफ़े आदमी परेशान होता है, कहीं पेमेंट कर रहा होता है तो उसका लिमिट कम होता है तो उतना वो कर नहीं पाता। लेकिन वो चीज़ें आप प्रैक्टिस में लेकर के आ जाएंगे तो आप सेफ रहेंगे। यदि आपने 500 रुपये ATM कार्ड की लिमिट सेट कर रखी है, 500 रुपया, तो उस दिन 500 रुपये से ज़्यादा निकलेगा ही नहीं, कहीं फ्रॉड हुआ तो आपको भी पता चलेगा कि ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ है, मैंने तो किया नहीं है, तो कहाँ से गया। ये सारे फीचर्स बैंकिंग ऐप में है, फ़ोन पे नहीं देगा आपको, गूगल पे नहीं देगा। और गूगल पे, फ़ोन पे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है। यदा कदा आप लोग कभी नंबर पे फ़ोन पे डाल देते हैं, वो आदमी बोल परेशान रहता है कि मेरे पास तो पैसा आया नहीं, और उसने कहाँ कब किस ज़माने में कोई अकाउंट खुलवा रखा होता है और उसके खाते में पैसा चला जाता है। या ऐसा भी होता है कि उसने अभी अभी लेटेस्ट नंबर लिया हुआ है और वो नंबर आज आपने लिया है, पहले इनका था। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इनमें, जैसे अभी फ़ोन पे और गूगल पे में केवल नंबर डालने से आपका पैसा चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ये चीज़ हमारे बैंकिंग ऐप में भी अभी आ गई है। आप केवल मोबाइल नंबर डालेंगे और पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो चूँकि अभी टेस्टिंग फेज में है, केवल एम्प्लॉयज़ के लिए है। मुझे लगता है 10-15 दिन में सभी के लिए पब्लिक हो जाएगा, ट्रायल बेसिस पे था। तो चूँकि क्या है, बैंकिंग जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी सिक्योर है। अभी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स वगैरह सब आती हैं, वो कहाँ से आती है? ये जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं ना मोबाइल में, या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं, उनमें आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के साथ जो परमिशन देते हैं आप, परमिशन जब आप अलाउ करते हैं तो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं, कोई नहीं पढ़ता है उसके। इवन किसी के पास अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं पढ़ने का। वो फट से डिक्लेरेशन टिक करता है और आगे बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग की इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के साथ शेयर हो जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर मार्केट में फ्लोट करने लगती है। तो फ्लोट करती है तो इसी तरह से कभी कभी कुछ प्रमोशंस के मैसेज आते हैं, प्रमोशंस की कॉल आती हैं, उसी बीच में कुछ फ्रॉड कॉल भी आ जाती हैं। तो फिलहाल सभी को अवेयर रहना है, किसी भी तरह का कोई OTP या पिन फ़ोन पे नहीं बताना है। कोई कॉल्स अगर जाती भी है आपको ये कहने के लिए कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हमारा OTP क्या है बताइए, अपने ATM कार्ड की डिटेल बताइए, आपका खाता बंद हो गया, चालू करेंगे हम, उसके बारे में बताइए, तो आप सिंपली उनको ये बोलिए कि हम बैंक में कांटेक्ट कर लेंगे। बैंक में आके फिजिकली कांटेक्ट करना है, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करने के। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। रिसेंट मैं मेन ब्रांच में पोस्टेड था, गाजीपुर मेन ब्रांच में। तो ये सामने ये जो हिंद बजाज की एजेंसी है ना, ये जो ओनर हैं उनके साथ एक फ्रॉड हुआ था। लगभग 60,000 रुपये का फ्रॉड हुआ उनके साथ। एक्चुअली इन्होंने क्या किया कि जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने गूगल पे वो किया कि बैंक मैनेजर लाल दरवाज़ा मोबाइल नंबर,
वहाँ पे कोई सा भी मोबाइल नंबर आ गया और उन्होंने उसको फ़ोन किया, वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन उसके 5 मिनट के अंदर उनको एक फ़ोन आ गया, उनसे बोला कि आपने फ़ोन किया था बैंक मैनेजर लाल, तो उसने जो है कि बोला, इन्होंने बोला कि हाँ हमने किया था। बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलिए क्या काम। तो उसमें क्या कि इन्होंने अपनी बात बताई। मीनवाइल उन्होंने इनकी इन्फॉर्मेशन पूछी, ये बताइए आपके मोबाइल पे OTP गया वो बताइए, ये बताते गए और इस तरह से करके उनका 60,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन हो गया, फ्रॉड हो गया।